भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मनित्यं येषाम् अशान्तकामानां कानिष्ठा विदितात्मनाम्। हे आत्मवित्तमाः, हे आत्मज्ञानी ऋषियों, आत्मविद आत्मा के विद माने ज्ञाता, आत्मविद तमा आत्मज्ञानियों में तम माने श्रेष्ठ ऋषियों प्राया करके है भगवंतम हरि न भजन्ति। लोग भगवान हरि का भजन नहीं करते हैं क्योंकि उनकी कामनाएं ही शांत नहीं होती, कामनाओं को शांत करने में लगते हैं। तेसाम उन अशांत कामानाम जिनकी कामनाएं शांत नहीं होती हैं, अजितात्मा नाम जो आत्मा पर विजय नहीं प्राप्त करते, का निष्ठा उनकी क्या गति होती है। तेसाम उन अशांत कामानाम जिनकी कामनाएं शांत नहीं होती, जो अजितात्मा नाम आत्मा पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते, का निष्ठा उनकी कौन सी गति होती है, ये हमको बताइए। अंत में चमस बोले, अंत में सातवें योगेश्वर, अरे आठवें योगेश्वर चमस बोले। अभी एक योगेश्वर और वो भी बताएंगे। हाँ, तब भगवान चमस कहते हैं मुख चत्वारो जगिरे वर्णा गुणैर्विप्रादया पृथक्। भगवान के पुरुषस्य परम पुरुष परमात्मा के मुख से, बाहु माने भुजाओं से, उरु माने जंघाओं से, पादेभ्या चरणों से, आश्रमैश्रः आश्रमों के सहित, चत्वारो वर्णा जगिरे चार वर्ण उत्पन्न हुई भगवान के मुख से, भगवान की भुजाओं से, भगवान की जांघों से और भगवान के चरणों से, पैदेभ्या है, आश्रमैश्रः आश्रमों के सहित, चत्वारो वर्णा जगिरे चार वर्ण पैदा हुई। गुणई गुणों का आश्रय लेके, जैसे सत्वगुण से ब्राह्मण और रजोगुण से क्षत्रिय आदि पैदा हुए, गुणों के द्वारा पैदा हुए। विप्रादय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पृथक पृथक ये अलग अलग जातियां पैदा हुई। येषां पुरुषं साक्षात् न भजन्त्यो जानन्ति भ्रष्टा पतन्त्यतः। येषां इन चारों जातियों में ये जो लोग साक्षात पुरुषम साक्षात परम पुरुष परमात्मा को आत्म प्रभवम अपनी जो उत्पत्ति स्थान है, क्योंकि अपनी उत्पत्ति उन्हीं भगवान से हुई, आत्म प्रभवम अपनी उत्पत्ति जिनसे हुई है, ऐसे ईश्वरम ईश्वर को न भजन्ति भजते नहीं, अपितु अवजानन्ति अपमानित करते हैं। वो स्थानात भ्रष्टा अपने स्थान से भ्रष्ट होकर के अधःपतन उनका अधोपतन हो जाता है, नीचे गिर जाती है। भगवान को न भजन्ति भजन नहीं करते हैं, अवजानन्ति अपमानित करते हैं, स्थानात भ्रष्टा वो अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाते हैं, और अधःपतन्ति उनका अधःपतन हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं। दूरे हरि कथा केचित् दूरे चाच्युत कीर्तना केचित् कुछ लोग दूरे कथा भगवान की कथाओं से ही दूर रहते हैं। दूरे च अच्युत कीर्तन भगवान की कीर्तन से भी दूर रहते हैं। जैसे स्त्रियां क्या करें, बेचारों को चौका चूल्हे से छुट्टी नहीं मिलती है, और शूद्र लोग अपनी आदत के अनुसार कथा सुनने नहीं जाते, व्यर्थ के काम करते हैं। ऐसी स्त्रियां अशूद्रादया शूद्रादि जातियां हैं, ते उन पर भवादृशाम अनुकंप्या आप जैसों को उन पर कृपा करनी चाहिए। ते वे सब भवादृशाम आप जैसे लोगों के द्वारा अनुकंप्या
दया के पात्र हैं, उन पर दया कीजिए। विप्रा विप्रुराजन्यवैश्यो च हरे प्राप्तापदान्तिकम् श्रौतेन जन्मनाभावे मह्यन्त्यामनायवादिनः। विप्रो माने ब्राह्मण, राजन्य माने क्षत्रिय अथवा वैश्य, हरे पदांतिकम प्राप्त, भगवान के चरणों का सानिध्य प्राप्त कर चुके। हरे भगवान के पद अंतिकम चरणों के सामीप्य को प्राप्त हो गए। क्यों? श्रौतेन वैदिक कर्म के द्वारा और जन्माना जन्म के द्वारा भगवान को प्राप्त है। अथापि फिर भी आमनायवादिना वेद के बच्चाकर में पड़ जाते हैं तो मोहित हो जाते हैं। आमनाय माने वेद में मोहित हो जाते हैं, अवेद वाणी के अर्थ को नहीं समझते हैं, इसलिए वो मोहित हो जाते हैं। वेद के अर्थ को तो भगवान ही जान सकता है और कोई नहीं जानता। सच्चा तात्पर्य भगवान ही जानते हैं, इसलिए मोहित हो जाते हैं। कर्मण्यगोविदास्तब्धा मूर्खा पंडितमानिनः वदन्ति चारकान् मूढा यया माध्यात्रोत्सुकाः। कर्मणि अगोविदा, कर्मों के जानकार नहीं होते। स्तब्धा, बड़े अकड़खोर होते। मूर्खा, बड़े मूर्ख होते। फिर भी पंडित मानिना, अपने को पंडित मानते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं। मूर्ख होते हुए भी पंडित मानिना, अपने को पंडित समझते हैं। मूढ़ा, इतने मूढ़ होते हैं कि चारों का आराम बनते, एक दूसरे को खुश करने के लिए बोलते रहते हैं, चाटुकारी करते रहते हैं। यया माध्या गिरा, मधुर वाणी के द्वारा उत्सुक हो करके चाटुकारिता के वचन बोलते रहते हैं। माध्या गिरा, मधुर वाणी के द्वारा उत्सुक हो करके चाटुकारान वदंती, चाटुकारी के वचन बोलते रहते हैं। रजसा घोर संकल्पा कामुकाहिमन्यवः दाम्भिका मानिनः पापा ये सन्त्यच्युतप्रियान्। रजोगुण के द्वारा घोर संकल्प, बड़े भयंकर संकल्प करते हैं। मैं ये करूंगा, मैं उसको मार डालूंगा, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बड़े भयंकर संकल्प करते हैं। तो रजोगुण के द्वारा घोर संकल्प, बड़े भयंकर संकल्प करते हैं। स्तब्धा, आगे कामुका, बड़े कामी स्वभाव वाले होते हैं। अहिमन्यवा, सर्प के समान क्रोधी होते हैं। अहिमाने सर्प, उसके समान मन्य माने क्रोध वाले होते हैं। दाम्भिका, बड़े दंभ पाखंड करने वाले होते हैं। मानिना, बड़े अभिमानी होते हैं। पापा, बड़े पापी होते हैं। ऐसे लोग अच्युत प्रियान विहसंति, भगवान के प्रिय भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। अच्युत प्रिय, क्योंकि अपने को भक्त मानते हैं, उनके समान कोई भक्त नहीं, बस उन्हीं को कहो महाराज आप ही सब कुछ। तो अच्युत प्रियान, भगवान के प्रिय भक्तों की विहसंति, हंसी उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। न्योन्यमुपासितस्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषा श्रेष्ठान्नविधानदक्षिणं यैते परं ग्रन्थि पशूनतद्विदः। अन्योन्यम उपासिता स्त्रियः वदन्ति, वे लोग अन्योन्यम एक दूसरे से बदलती बातें करते हैं। क्या? उपासित स्त्रियां, क्योंकि स्त्रियों की ही सेवा में लगे रहते हैं। वे लोग अन्योन्यम आपस में उपासिता स्त्रियां, स्त्रियों की उपासना करते हैं और स्त्रियां जिससे खुश हों आपस में वैसे ही बदलती बोलती रहती। और मैथुन्य सुखेश, जहां मैथुन आदि का सुख प्रधान माना जाता है
है। ऐसे गृहेषु घरों में ही रहते हुए आशीषा अनेक प्रकार के मनोरथ करते हैं। यजन्ति यज्ञ तो करते हैं लेकिन असृष्ट अन्नदान नहीं करते। न कोई यज्ञ में विधान होता है न दक्षिणा देते हैं। कह देते हैं अपने अपने पता लिखा जाओ, हम तुम्हारे घर में न्यारट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करते। असृष्ट नहीं देते हैं अन्न, और न विधान यज्ञ का विधान करते हैं और न दक्षिणा देते हैं। परम वृत्ति केवल अपनी ही वृत्ति के लिए पशुओं घनती पशुओं का वध करते हैं, क्योंकि अतद विधा उनके ज्ञान नहीं होता, वे उस बात के ज्ञानी नहीं होते। केवल यज्ञ के नाम पर पशुओं का वध करेंगे, स्वयं खा जाएंगे। हैं वृत्ति अपनी जीविका के लिए परम केवल पशुओं ने घृंत पशुओं का वध कर डालते हैं यज्ञ के नाम पर। क्यों? कि अतद विधा उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। श्रिया विभूत्या विजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा तस्मैनां हरिया सहेश्वरान् सतो वयं जनन्ति हरिप्रियान् खला। खला जो दुष्ट होते, खला माने दुष्टा, वो श्रिया धन के द्वारा, विभूत्या ऐश्वर्य के द्वारा, अभिजनेन उच्च कुल के द्वारा, विद्या विद्या के द्वारा, त्याग के द्वारा, रूप के द्वारा, बलेन बल के द्वारा, कर्मणा कर्मों के द्वारा, जातस्मय उनको अहंकार हो जाता है कि हम बड़े रूप वाले हैं, हम बड़े उच्च कुल वाले हैं, हम बड़े बलवान हैं, हम बड़े धर्मात्मा हैं। तो जातस्मय समय माने अहंकार, जात माने उत्पन्न हो जाता है। अंध दिया अंधी बुद्धि वाले हो जाते हैं। और सह ईश्वरान ईश्वर के सहित सतः अवमान्यन्ति संतों का अपमान करते हैं। सह ईश्वरान ईश्वर के सहित सतः संतों का अवमान्यन्ति अपमान करते हैं। जो हरि प्रियान भगवान के प्रिय भक्त होते हैं उनकी हंसी उड़ाते हैं, इतने खला दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं। सर्वेषु यथार्थमात्मानमभीष्टमीश्वरम् वेदोपगीतं च न शृण्वते बुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया। भगवान कैसे? सर्वेषु तनुभृत्सु शश्वत अवस्थितम, सर्वेषु सभी तनुभृत्सु शरीरधारियों में, तनुभृत तन माने शरीर को, भृत माने धारण करने वाले, यानी सभी शरीरधारियों में शश्वत इस निरंतर अवस्थितम विराजमान रहने वाले कौन? भगवान है। कौन है? स्वम आत्मानम अपनी आत्मा के रूप में, जो अभीष्टम अपने प्रिय हैं, ईश्वरम ऐसे ईश्वर सभी शरीरों में विद्यमान रहते हैं। क्या? यथा जैसे स्वम आत्मानम अपनी आत्मा के रूप में, अभीष्ट मन चाहे ईश्वर विराजमान रहते हैं। अब वेदोपगीतम, वेदों में उनके महिमा का बहुत गान किया गया है। वेदोपगीतम वेदों में जिनका गान किया गया है उनके यश को न श्रृण्वते नहीं सुनते हैं। ऐसे अबुधा ऐसे अज्ञानी हैं। और वार्तया अपनी बातों के द्वारा मनोरथानाम प्रबंधन्ति अपने ही मनोरथों की बात करते रहते हैं। अच्छा अच्छा खम आत्मा आकाश, आकाश में हृदयाकाश में, मतलब खम हृदयाकाश में आत्मानम आत्मा के रूप में भगवान विराजमान है। इसमें स्वम आत्मानम लिखा, अपनी आत्मा भगवान को भूल जाते हैं तो भी कोई बात नहीं। खम आकाश रूप, क्योंकि हृदय सोना है तो सोना में तो आकाश होता है सोना, तो आप हृदय आकाश में
स्वयं भगवान अपने अभीष्ट आत्मा के रूप में विराजमान है। लेकिन अब वेदों में गान किया गया है, लेकिन अबुधा वो अज्ञानी लोग हैं, न श्रवते, उन वेदों को नहीं सुनते हैं, और वार्ता के द्वारा मनोरथानम प्रबदंती, अपने मनोरथों की बात करते रहते हैं। लोके व्यवायाम विसमद्य सेवा नित्या सुजन्तो नहि तत्र चोदना व्यवस्थितेषु विवाहयज्ञ सुराग्रहैरासुन वित्तरिष्ठा। अब लोग कहते हैं यज्ञ में पशु का बलि का विधान है, यज्ञ में पशु बलि, इसलिए हम पशु मार रहे हैं, यज्ञ के लिए मार रहे हैं, और स्वयं खा जाते हैं। इसी बात को बता रहे हैं कि लोगों का इतना ज्ञान है कि ये भी नहीं जानते हैं कि यज्ञ में पशु का वही वध होता है कि केवल आलम्बन मात्र होता है। लोग के संसार में विवाह माने स्त्री का संग करना, आमिष मांस का सेवन करना, मद्य सेवा मदिरा पान करना, जंतो नित्या, जीव इनको नित्य रूप से करता है। कहते हैं व्यास जी ने विधान किया है, यज्ञ में मदिरा पान भी करते हैं, यज्ञ में पशुवध भी होता है, संसार चलाने के लिए स्त्री प्रसंग भी होता है, ये नित्य है। कोई शास्त्र प्रेरणा थोड़ी करता है तुम ऐसा करो, रोज मदिरा खाओ, रोज मांस खाओ, ये शास्त्र नहीं प्रेरणा करता। ये जीव के स्वभाव में नित्य रूप से है, जीव का स्वभाव ही है। लोगे संसार में विवाह माने स्त्री प्रसंग, आमिष मांस भक्षण, मद्य सेवा मदिरा के सेवन, जंतो नित्या, जंतु को ये नित्य लेने का स्वभाव पड़ गया है। तत्र प्रेरणा ना, इसमें शास्त्र कोई प्रेरणा नहीं देता कि तुम ऐसा ही करो। हैं तेषु व्यवस्थी, इनकी व्यवस्था की गई है, बतलाया नहीं गया कि तुम मांस खाया करो मदिरा पिया करो। तेषु व्यवस्थिति, उनके लिए व्यवस्था की गई है। क्या? कि संतान चलाने के लिए ही विवाह करना चाहिए, यज्ञ में ही पशुवध करना चाहिए। तो जो रोज यज्ञ के नाम पर पशु करते हैं तो हम सब रोज तो नहीं करेंगे। यज्ञ तुम कितने करते हो साल भर में? जिंदगी भर में से एक करते हो तो करते हो, हैं? तो इसलिए यज्ञ में ही पशुवध करना चाहिए, यज्ञ में ही सुराग्रह मदिरा का सेवन करना चाहिए। तो आशु, इन आदर्शों से निवृत्ति इष्ट, दूर करना ही इष्ट है। इसमें प्रेरित नहीं किया व्यास जी ने। विवाह के लिए करे तो केवल संतान चलाने के लिए, और यज्ञ में ही पशु बलि दे, और यज्ञ में ही मदिरा सेवन करे। तो आशु, इन दुष्कर्मों से निवृत्ति दूर करना ही इष्ट है। धनंच धर्मैक फलं यतो वै ज्ञानं स विज्ञानमनो प्रशान्ति ग्रहेर्युध्यन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्। धनम, लोग धन कमाते हैं। क्या है धन का फल? कि धन को धर्म में लगाओ, यही एकमात्र फल है। धनंच, धन का धर्म एक फल, धर्म में लगाना ही एक उसका धन के अर्जन करने का फल मिलता है। यह तो जिससे सविज्ञानम ज्ञानम, ज्ञान के से विज्ञान की प्राप्ति होती है, और अनुप्रशांति, बहुत शांति मिलती है। लेकिन लोग धन को धर्म में ही नहीं लगाते, क्या करते हैं? गृहेषु नियंति, रच रच कर डिजाइनदार घर बनवाने में लगाते हैं। गृहेषु नियंति, घर बनाने में उपयोग करते हैं। कलेवर से मृत्यु न पश्यन्ति, शरीर की मृत्यु नहीं देखते हैं कि हम मर जाएंगे तो घर में कौन रहेगा। कलेवर से माने शरीर से, शरीर की मृत्यु को नहीं देखते। जो मृत्यु दुरंत वीर्यम, जिसका पराक्रम बड़ा अकाट्य है, मृत्यु के पराक्रम को कोई नहीं परास्त कर सकता, ऐसी मृत्यु को नहीं देखते। डिजाइनदार बढ़िया बढ़िया घर फ्लैट बनवाते हैं।
मृत्यु को नहीं देखते। एक दृष्टांत याद आ गया, कहो तो सुनाए दे। एक राजा ने बहुत विशाल भवन बनवाया, बता चुके होंगे। राजा ने बहुत विशाल भवन बनवाया, उसमें जाने कहां कहां की संपत्ति लगा डाली। अब बताओ, उससे कोई अस्पताल खोला के तब लोगों का कल्याण हो, धर्म में लगा जाते तो खुद का कल्याण होता, लेकिन धर्म में नहीं लगाया। न स्कूल कॉलेज बनवाया, डिजाइनदार घर बनवाया। लोग आते थे, उस घर की बड़ी प्रशंसा करते थे, राजा तुमने बहुत बड़ा घर बनवाया। अगर कोई प्रशंसा नहीं करता तो राजा स्वयं, मैंने इसको ये बनवा डाला, मैंने इतनी संपत्ति लगाई, वो स्वयं वर्णन करता। एक बार एक संत जी आ गए उसके घर, खूब तरह तरह की बातें की, लेकिन तुमने घर अच्छा बनवाया, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा इस बात में। फिर स्वामी जी को एक कमरे में ले गया, जिस कमरे में ऐसा मालूम पड़ता था कि त्रिलोकी की संपत्ति इसमें लगा दी है। इतना बढ़िया सुंदर बना हुआ था, चमचमा रहा था, कब रात हुई कब दिन हुआ पता ही नहीं लगता था, ऐसी संपत्ति उसमें खर्च कर डाली। राजा ने बहुत सुखसाया, किंतु स्वामी जी ने महल की प्रशंसा नहीं की। राजा ने उकसाया, अंत में राजा ने कहा, महाराज आपने सारी बातें की, लेकिन इस घर को बनवाने में मैंने बड़ा धन खर्च कर डाला, देखो कितनी सुंदर डिजाइनें बनी है, आपने इस घर के विषय में कुछ नहीं कहा। तो राजा ने कहा, वो स्वामी जी ने कहा, इस धन को अगर तुमने धर्म में लगाया होता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, इस लोक में कल्याण होता, जनता आपकी प्रशंसा करती, और परलोक में कल्याण तो होता ही होता। आपने घर बनवाया, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, बड़ा टिकाऊ है, लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें रहने वाला टिकाऊ नहीं, रहने वाला आज है तो कल मुंह फाड़ कर चलते, इसलिए मैंने कोई प्रशंसा नहीं की। रहने वाला टिकाऊ होता तो मैं महल के टिकाऊ की प्रशंसा करता, लेकिन तुमने महल तो बनवाया, लेकिन तुम कितने दिन के साथी हो, टाटा करके चल दोगे, बस ये है महल की शोभा। इसलिए कहते हैं दुरंत वीर्यम, मृत्यु का पराक्रम बहुत बड़ा है। प्राणी लोग मृत्यु न पश्यन्ति, अपनी मृत्यु को नहीं देखते, धन को धर्म के काम में लगा करके डिजाइनदार घर बनवाने में लगाते हैं। भक्षु सुराया तथा पशुरालवनं न हिंसा एवं व्यवाय प्रजया नरत्या इमं विशुद्धं न विदुः स्वधर्मम्। सुराया घ्राण भक्षा विहिता, यह कहा गया है। यज्ञों में मदिरा सेवन का विधान नहीं किया व्यास जी ने, और न किसी ने इसने किया, केवल नाक से सूंघने का विधान है। यद जो सुराया मदिरा का घ्राण भक्षा भी था, नाक से सेवन करना सूंघना ही विधान किया गया है। तथा पशुरालभनम, पशु के स्पर्श करने का विधान है कि यज्ञ में पशु का स्पर्श करना चाहिए। न हिंसा, हिंसा नहीं करनी, हिंसा का विधान नहीं है। पशु आलभनम, पशु के आलंबन करने का विधान है, केवल स्पर्श करने का विधान है। न हिंसा, हिंसा करने का विधान नहीं, इसको याद कर लेना, लोगों से कहना। एवं इसी प्रकार विवाया माने स्त्री प्रसंग, प्रजया संतान के लिए किया जाता है, न रत्या प्रेम के लिए नहीं कि स्कूटर में बैठ जाओ और ऐसे हाथ करके बैठो चिपट करके, इसलिए नहीं। आजकल ऐसे ही चला, वो स्कूटर में बैठ जाएंगे, पकड़ने के लिए बहुत जगह है, हम नहीं जाते स्कूटर पीछे से पकड़ ले, लेकिन वो ऐसे। एवं इसी प्रकार
विवाह स्त्री प्रसंग, प्रजया केवल संतान के लिए किया जाता है, न रत्या रति सुख के लिए नहीं। इमं विशुद्धम धर्म स्वधर्मम न विदु, इस पवित्र अपने धर्म को कोई पुरुष समझते ही नहीं। इमं इस विशुद्धम अत्यंत पवित्र स्वधर्मम अपने धर्म को न विदु नहीं जानते। ये त्वनेवं विदा संता स्तब्धा सर्वमानिनः पशून् गृह्णन्ति श्रद्धा प्रेत्यभारन्ति ये च तान्। ये जो लोग ये अनेवं विदा इस तत्व को नहीं जानते, एवं विदा अनेवं विदा जो इस तत्व को नहीं जानते, असंता ऐसे असंत लोग, स्तब्धा बड़े अखरखोर होते हैं, और सत अभिमानिया बड़े भारी संत हैं, ऐसा अभिमान करते हैं। दुष्ट पुरुष सत अभिमानिया अपने को सज्जन समझते हैं। पशुद्रोही हैं, पशुओं से द्रोह करते हैं। पशु लोग विश्वास होकर कुछ करने पर आ जाएंगे और उसका वध कर डालते हैं। विश्रद्धा विश्वास करके विश्वास दे करके पशुद्रोही हैं, पशुओं को मार डालते हैं। प्रेत्य उनका वध करके खादंत खाते हैं उनको। तेज वे लोग भी तान खाते, यम लोग में उनको खाते हैं कि मृत्यु लोग में तुमने हमको खाया, अब यहाँ मिर्च मसाला डालकर हम तुमको खाएंगे। तो प्रेत्य मरने के बाद तान खादंत, यम लोग में वही पशु उनको खाते हैं। द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरीश्वरं मृतके सानुबन्धेऽस्मिन् बद्धस्नेहा पतन्त्यथ। परकायेषु दूसरों के संग बैठे हुए आत्मा रूप में भगवान है। स्वम आत्मान, इसी बात को हमको ध्यान था, तो इसलिए हम स्वम आत्मान। परकायेषु दूसरों के शरीर में, स्वम आत्मानम अपनी आत्मा के रूप बैठे हुए भगवान के साथ द्वेष करते हैं। आत्मानम आत्मा के रूप में, हरिम भगवान, ईश्वरम ईश्वर बैठे हुए हैं, उनके साथ द्विषंता द्वेष करते हैं। अमृत के मृतक तुल्य जो शरीर, सानुबंधे अनुबंध मन स्त्री पुत्र धन दौलत के सहित, अस्मिन बद्धस्नेह उसमें प्रेम करते हैं, स्नेह बांधते हैं। मृतके मृतक तुल्य अस्मिन इस शरीर में, सानुबंधे स्त्री पुत्र आदि में सब बद्ध स्नेह करते हैं, तो क्या होता है? अधापतन, उनका अधोपतन हो जाता है। ये कैवल्यम संप्राप्ता ये चातीता च मूढ़ता नैवर्गिका आत्मानं घातयन्ति ते। ये जिन लोगों ने कैवल्यम अनुप्राप्ता मोक्ष के साधन नहीं प्राप्त किए, और ये जो मूढ़ताम अतीता जो मूढ़ता को पार कर गए, यानी पक्के मूर्ख हैं, त्रिवर्गिका केवल त्रिवर्ग जुटाने में लगे रहते, धर्म अर्थ काम, अक्षणिका भगवान को भजन करने का क्षण नहीं मिलता है। ते वे लोग आत्मानं घातयन्ति, अपनी हत्या स्वयं अपने हाथ करते हैं। ते वे लोग आत्मानं घातयन्ति, अपना घात स्वयं करते हैं। एत आत्महनो संता ज्ञाने ज्ञानवान्या श्रीरंजकृत्या वै कालभस्मनोरा। एते ये पुरुष आत्महना अपनी आत्मा की हत्या स्वयं करते हैं, आत्मा की हत्या है। अशांता अशांत पुरुष हैं, उनकी कामनाएं शांत नहीं होती, और अज्ञान में ही ज्ञान समझते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अज्ञानी ज्ञान मानी ना, कोई धर्म को उपदेश देगा, मैं तो बड़े धर्मात्मा हैं, तो बहुत धर्म का उपदेश है, बड़े ज्ञानी, अपना ज्ञान अपने पास रखो। तो अज्ञानी ज्ञान मानिना, अज्ञान में ही ज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग अकृत कृत्या कृतार्थ तो हो नहीं पाते, सीदंती दुखी होते, काल ध्वस्त मनोरथा काल के द्वारा उनके सभी मनोरथ ध्वस्त कर दिए गए।
काल ध्वस्त मनोरथा, काल के द्वारा उनके सारे मनोरथ नष्ट कर दिए जाते हैं। हित्वायास रचिता गृहापत्यसृहस्य तमोनिसन्तरिक्षन्तो वासुदेव परम्। अति आयास रचिता, जिसको बहुत प्रयत्न पूर्वक बनाया, रच रच के घर बनवाया, रच रच कर विवाह किया, बैंड बाजी, बड़े प्रयास करने, चाहे भले कर्ज लेना पड़े, मेरी बारात में ये जरूर होना चाहिए। आयास रचिता, बड़े प्रयत्न पूर्वक जिनको रचा, कौन? गृह माने घर, अपत्य माने संतान, सुहृद माने मित्र संबंधी, श्री माने लक्ष्मी। आयास रचिता, बड़े प्रयत्न पूर्वक ये सब तैयार किए जाते हैं, लेकिन अनिच्छन्तो, न इच्छा होने पर भी ऐसे लोग तमो विसंति, नरक में प्रवेश करते हैं। उनकी इच्छा है कि हम देवता बन के जाए, अनिच्छन्ता, उनको नरक जाने में इच्छा नहीं होती है, लेकिन अनिच्छन्ता, इच्छा न होते हुए भी तमो विसंति, नरक में प्रवेश करते हैं। कैसे लोग? जो वासुदेव परामुखा, भगवान वासुदेव से विमुख रहते हैं, वे नरक में ही प्रवेश करते हैं। राजो कस्मिन् काले संभवान् वर्णागिद्रसो द्रवे नाम्ना वागेन विधिना पूज्यते तयोस्याम्। किस काल में भगवान कौन सा रूप धारण करते हैं? ये हमको बढ़िया प्रश्न। काले, किस काल में भगवान किम वर्णा, क्या रंग होता है किस काल में? कीदृशा, क्या स्वरूप होता है? नृभी, मनुष्य लोग, केन नामना, किस नाम से, केन विधिना, किस विधान से, पूज्यते, पूजा करते हैं। भगवान के किस युग में क्या रंग होता है, किस विधान से उनकी पूजा होती है, क्या क्या उनके नाम होते हैं, तत् इह उच्यताम, ये बात हमको आप बतलाएंगे। अंतिम योगेश्वर कर भाजन बोल कर्तम त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशव नानावर्णाभिधारो नानैव विधिनिध्यते। कलियुग, त्रेता नहीं, कृत माने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चार युग होते हैं। ये देशु, इन युगों में केशव भगवान नाना वर्ण, अनेक वर्ण धारण करते हैं, अनेक प्रकार के अभिधा माने नाम रखे जाते हैं, आकार, अनेकों प्रकार के रूप होते हैं, और नाना एवं विधिना, अनेक प्रकार की विधियों से इज्जते, पूजे जाते हैं। अनेक रूप होते हैं, अनेक रंग होते हैं, और अनेक प्रकार की विधियों से पूजे जाते हैं, ऐसा होता है। अब किस युग में कौन सा रूप धारण करते हैं, ये बताएंगे। कृते, सतयुग में शुक्ला, भगवान श्वेत वर्ण की होती, कृते सतयुग में शुक्ला, भगवान श्वेत वर्ण की होती, चतुर्बाहु, चार भुजाएं होती, जटिला, जटाएं धारण करती, वलकल अंबरा, वलकल वस्त्र धारण करते हैं, कृष्णाजिन, काला मृग चर्म धारण करते हैं, अजिन माने मृग चर्म, उपवीत, यज्ञ उपवीत धारण करते हैं, अक्षान, रुद्राक्ष की माला को भी भ्रत माने धारण करते हैं, और दंड कमंडलु, दंड और कमंडल धारण करते हैं। ये सतयुग में भगवान का श्वेत वर्ण होता है। मनुष्यस्तु तदा शांता निर्वैरा सुहृदा समा यजन्ते तपसा देवं समेन च दमेन च। तदा, उस युग में, सतयुग में, मनुष्या शांता, मनुष्य शांत स्वभाव वाले होते, निर्वैरा, किसी को किसी से बैर नहीं होता, सुहृदा, एक दूसरे की हितैषी होती,
समदर्शी होते। तपस्या के द्वारा देवों यजंत, देवता भगवान का यजन करते हैं। इसमें यजंत के जयंती लिखा हुआ। तपस्या के द्वारा देवता का यजन पूजन करते हैं। और समेन और दमेन, सम और दम के द्वारा मन को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके भगवान का पूजन करते हैं। किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो हंसा सुपर्ण वैकुंठ धर्मो योगेश्वरो मरा ईश्वरा पुरुषो व्यक्ता परमात्मेति गीयते। हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, मनु, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा इति गीयते। इन नामों से भगवान का गान किया जाता है। त्रेतायाम रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखला त्रेता युग में असौ वे भगवान रक्त वर्ण, लाल वर्ण के होते। त्रेता में असौ वे भगवान रक्त वर्ण, लाल वर्ण के होते हैं। चतुर्भुजा, 4 भुजाएं होती हैं। त्रिमेखला, 3 प्रकार की मेखला धारण करते हैं। मेखला मूंछ की बनी हुई, त्रिमेखला, उसमें 3 लड़ियां होती हैं। हिरण्यकेश, सोने के समान उनके बाल होते हैं। त्रयी आत्मा, वेद त्रयी यो आत्मा के रूप में धारण करते हैं। सुख, श्रुवा आदि उनके पहचान के चिन्ह होते हैं। सुख, श्रुवा आदि उपलक्षण होते हैं। तम तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिं भजन्ति विद्यया धर्मिष्ठाब्रह्मवादिनः। तदा मनुजा, उस समय मनुष्य लोग, तम देवम, उन देवता को जो सर्व देवमय, संपूर्ण देवताओं के स्वरूप हरि भगवान है, उनको त्रय्या विद्या यजन्ति, वेद त्रयी के द्वारा यजन पूजन करते हैं। जो ब्रह्मवादिना धर्मिष्ठा, धर्म को मानने वाले ब्रह्मवादी लोग हैं, वो वेद त्रयी के द्वारा उनका पूजन करते हैं। त्रेता युग में उनके कौन से नाम होते हैं? कि विष्णुर्यज्ञः कृष्णिगर्भः सर्वदेव वृषाकविर्यजन्तश्च उर्वाय इति। विष्णु, यज्ञ, प्रश्निदेव, प्रश्निगर्भ, सर्वदेव, उरुग्र, वृषाकवि, जयंत और उरुगाय इति, इन नामों से ईर्यते पुकारे जाते हैं। इति, इन नामों से ईर्यते पुकारे जाते हैं। टाइम तो हो गया, और चले दो चार श्लोक कर लीजिए। हरे भगवान श्यामा द्वापर युग में भगवान श्यामा वर्ण के होते हैं। द्वापर युग में पीतवासा, पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं। निज आयुधा, अपने चक्र सुदर्शन आदि आयुध धारण करते हैं। श्रीवत्स का चिन्ह धारण करते हैं। श्रीवत्स आदि भी अंकैश्च, श्रीवत्स चिन्ह धारण करते हैं। आदि लक्षणों से उपलक्षित होते हैं, जाने जाते हैं। तम तदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणं यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृपा। तम, उन भगवान को, तदा द्वापर युग में मनुष्य लोग जो महाराजोपलक्षण, महाराजाओं के चिन्ह से विराजमान होते हैं, वेद के द्वारा, तंत्र के द्वारा यजन, उनका पूजन करते हैं। हे नृपो, हे राजन, परम जिज्ञासु, जो जानने के इच्छुक होते हैं, परम जिज्ञासु होते हैं, वो वेद और तंत्र के द्वारा उन भगवान का यजन पूजन करते हैं और स्तुति करते हैं। कौन से श्लोक से? नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। वासुदेव को नमस्कार है,
संकर्षण भगवान को नमस्कार है, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को नमस्कार है। हे भगवते तुभ्यं नमः, हे भगवान तुमको नमस्कार है। नारायणाय श्रेये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। नर नारायण भगवान को नमस्कार है। महात्मने पुरुषाय, महापुरुष परमात्मा को नमस्कार है। विश्वेश्वर को नमस्कार है। विश्वरूप भगवान को नमस्कार है। सर्वभूत आत्मने नमः, सब प्राणियों की आत्मा भगवान को नमस्कार है। इति द्वापरपूर्वीश सुवन्दे जगदीश्वरं नानातन्त्रविधानेन कलावविलासणो। हे उर्वीश, हे राजन, इति इस प्रकार द्वापर युग में जगदीश्वरम स्तुवन्ति, जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। नाना प्रकार के तंत्र के विधान के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। अब कलयुग अभी, कलयुग में भगवान जो रूप धारण करते हैं, कलयुग अभी यथा सुनो, कलयुग में जो जो कार्य करते हैं उसको भी सुनो। कृष्ण वर्णम तुषारशरणं सांगोपांगास्त्रपाशरं कृष्ण वर्ण, भगवान का रंग काला होता है। पिसा कृष्ण, कांति भी काली होती है। अंग, हाथ पैर आदि अंग, उपांग, अपने उपांग गर्व आदि उपांग और अस्त्र शस्त्र और पार्षदों के सहित होते हैं। संकीर्तन पर्याय यज्ञ, सुमेधसा बुद्धिमान पुरुष कीर्तन रूप यज्ञ के द्वारा भगवान का संकीर्तन करते हैं। कीर्तन पर्याय यज्ञ, कीर्तन रूप यज्ञों के द्वारा भगवान का सभी लोग कीर्तन करते हैं। दो श्लोक और करते धीरं सदा परिभवनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं लेटाद्रिहं प्रणतपादभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सदा ध्येयम, जो हमेशा ध्यातुम योग्यम ध्येयम, जो हमेशा ध्यान करने के योग्य है। परिभवघ्नम, परिभव को, पराजय को नष्ट कर देने वाले। अभीष्ट दोहम, अभीष्ट वस्तुओं का दोहन करने वाले। अभीष्ट वस्तु हमको जो चीज चाहिए उसको दोहन करने वाले। तीर्थास्पदम, तीर्थ स्थानीय है, तीर्थ जैसे पवित्र है। शिवी, अरे शिव माने शंकर जी, वीरेंद्र माने ब्रह्मा जी के द्वारा नूतम उनकी स्तुति की जाती है। शिव वीरेंद्र नूतम, शिव जी के द्वारा, और वीरेंद्र माने ब्रह्मा जी के द्वारा, नूतम माने स्तुतम उनकी स्तुति की जाती है। शरणियम, शरण में आती है कि रक्षा करने वाले। भृत्य, आरती, हम सेवक की आरती माने पीड़ा को नष्ट करने वाले। प्रणत पाद, प्रणत जो नतमस्तक होता है उसको पालन करने वाले हैं। अब भवाभिपोतम, संसार सागर के जो बेड़ा है, जहाज है। हे महापुरुष, ऐसे ते चरणारविंदम वंदे, तुम्हारे चरण कमलों की वंदना करता हूँ। त्यक्त्वा सुदुर्जय सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैत्यैर्षितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा, त्याग दिया, इस बात को सुदुस्त्यज, जिसे त्यागना बड़ा कठिन है। सुर ईप्सित, देवता लोगों को भी चाहिए ऐसी राजलक्ष्मी त्यक्त्वा, राजलक्ष्मी सबको त्याग दिया। सुर ईप्सित, देवताओं के द्वारा जो ईप्सित है, इष्ट है, ऐसी राजलक्ष्मी त्यक्त्वा, राजलक्ष्मी को त्याग करके धर्मिष्ठा, धर्मात्मा श्री राम ने आर्य वचसा, अपने पिता के वचनों से यद अरण्यम आगात, जंगल को चले गए, वन को चले गए। और माया मर्गम दैत्या ईप्सितम,
दैत्या पत्नी ने माया मर्ग की इच्छा किया, अन्नधावत उस माया मर्ग के पीछे दौड़ गए, हैं पैदल ही दौड़े। माया मृगम पर के पीछे जो दैत्या ईप्सितम पत्नी को चाह थी कि ये मृग ला के हमको दो, उसके पीछे अन्नधावत दौड़े। ऐसे हे महापुरुष ते चरणारविंदम वंदे, मैं तुम्हारे चरण कमलों की वंदना करता हूँ। मनुदैरिध्यते राजन् श्रेयसामीश्वरो हरि। एवं इस प्रकार युगानुरूपाभ्याम अपने अपने युग के अनुरूप युगानुवर्ती भी युग में उस समय के पुरुषों के द्वारा मनुजयी भगवान इज्जते, मनुष्यों के द्वारा भगवान पूजे जाते। एवं इस प्रकार युगानुरूपाभ्याम अपने अपने युग के अनुरूप युगवर्ती भी उस युग में होने वाले मनुजयी मनुष्यों के द्वारा भगवान इज्जते, भगवान पूजे जाते हैं। क्योंकि हे राजन श्रेयसाम कल्याण के लिए हैं ईश्वर हरि भगवान ईश्वर की मनुष्य लोग पूजा किया करते हैं। कलिं सभाजयन्त्या गुणाढ्या सारभागिना यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थो विलभ्यते। आर्याः सभ्य पुरुष कलिं जो आर्याः सभ्य पुरुष जो गुणाढ्याः गुणों को जानने वाले हैं, सारभागिना सार तत्व को ग्रहण करने वाले हैं, वे सज्जन लोग कलिम सभाजयंती कलयुग का बड़ा सम्मान करते हैं। यत्र जिस कलयुग में संकीर्तने नहीं हो, केवल कीर्तन करने मात्र से सर्व स्वार्थ अभिलभ्यते, सभी प्रकार के स्वार्थ प्राप्त हो जाते हैं। खूब झट करके खीर खा लो, रबड़ी खा लो और आंख मीच करके अब बस भगवान का कीर्तन करो, बस भूखे रहने की जरूरत नहीं। संकीर्तने नहीं, केवल कीर्तन मात्र से सर्व स्वार्थ सभी प्रकार के स्वार्थ अभिलभ्यते प्राप्त हो जाते हैं। नहीं परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह यतो विन्देत परमां शान्तिं नश्यति संसृतिः। अतः इससे बढ़कर भ्राम्यतां देहिनां भटकने वाले देहधारियों को यह इस संसार में परमः लाभः न और कोई बढ़कर लाभ नहीं है। भ्राम्यतां भटकने वाले देहिनाम देहधारियों को यह इस संसार में अतः इससे बढ़कर परमः लाभः न परम लाभ नहीं है। यतो जिससे परमाम शांतिम विंदे परम शांति को प्राप्त होता है मनुष्य, और नश्यति संसर्ति संसार चक्र का विनाश हो जाता है। कि मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियों में भटकना नहीं पड़ता है। संसर्ति यानी संसार चक्र, नश्यति नष्ट हो जाता है। कृतादिषु प्रजा राजन् कदाचिच्छन्ति सम्भवं करो खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः। हे राजन, कृतादिषु सतयुग आदि युगों में प्रजा लोग कलौ संभवम इच्छन्ति कलयुग में जन्म चाहते हैं कि हमारा जन्म कलयुग में होना चाहिए। कलौ कलयुग में संभवम जन्म की इच्छन्ति इच्छा करते हैं। क्यों कि कलौ
कलयुग में भविष्यन्ति लोग होंगे नारायण परायण, भगवान नारायण के आश्रित भक्त कलयुग में ज्यादा होते हैं, अन्य युग में तो नहीं होते उतना। कलयुग भविष्यन्ति, कलयुग में होंगे जो नारायण भगवान के परायण माने आश्रित भक्त होंगे। कहाँ होंगे कलयुग में? क्वचित क्वचित महाराज द्रविडेषु च भूरिशा ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला वयस्विनी। हे महाराज, क्वचित क्वचित कहीं कहीं होंगे, हर जगह नहीं होंगे नारायण के आश्रित भक्त, क्वचित क्वचित कहीं कहीं होंगे। द्रविडेषु, द्रविड़ देश में भूरिशा बहुत ज्यादा भक्त होंगे। यत्र ताम्रपर्णी नदी, जहाँ ताम्रपर्णी नदी है, कृतमाला नदी है, पयस्विनी नदी है, इनके तटों पर नारायण भगवान के आश्रित भक्त होंगे। कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वरा प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे मलाशया। कावेरी नदी जहाँ पर है, ये कावेरी नदी महापुण्य, बहुत पुण्यशाली है। प्रतीची महानदी है, बहुत पुण्यशाली है। तासाम जलम मनुजा पीवंती, इन नदियों की जल को जो मनुष्य पीते हैं, हे मनुजेश्वर, हे राजन, प्रायः भक्ता भविष्यन्ति, प्रायः वो लोग भविष्यन्ति इसलिए इसमें प्रायः भक्ता भविष्यन्ति, प्रायः इन नदियों के जल के पीने वाले लोग भक्त होंगे। और वासुदेवे, भगवान वासुदेव में, वासुदेव में अमल आशया, अपना निर्मल हृदय भगवान को अर्पित कर देंगे, ऐसे भक्त होंगे। देवर्षि भूता तृणां वितृणां अग्निं करुणाय मृडीचराजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्यकर्तम्। देवता लोग, ऋषि लोग, भूता नाम अन्य प्राणियों का है, और आपतान विश्वास क्या, देवर्षि पितृभूता नाम, और भूत आप्त नरनाम विश्वसनीय अपने प्राणियों की, पितरीणाम पितरों का, तो नौ किंकर होता है, नौ पितरों का ऋणी होता है। देवताओं का, ऋषियों का, अन्य प्राणियों का, पितराण पितराणाम पितरों का, यह मनुष्य न तो किंकर होता है न सेवक होता है। किम अहम करोमि इति यो वदति सः किंकरा, मैं क्या करूं महाराज, इस प्रकार जो कहता है उसे कहते हैं किंकर, सेवक। किम अहम करोमि, मैं क्या करूं, इति यो वदति, इस प्रकार जो बोलता है उसे कहते हैं किंकर। तो वो किसी का किंकर नहीं होता है और किसी का ऋणी नहीं होता है। कौन पुरुष? यह जो सर्वात्मना हर प्रकार से शरण्यम शरण देने वाले, मुकुंदम शरणंगता, जो मुकुंद भगवान की शरण में पहुंच गया, वो किसी का ऋणी नहीं होता है, किसी का दास नहीं होता है। यह जो सर्वात्मना हर प्रकार से शरण्यम शरण देने वाले, मुकुंदम मुकुंद भगवान की शरणंगता, शरण पहुंच गया, वो किसी का दास या सेवक नहीं होता है। कैसे पहुंचा? कि कर्तुम परिहृत्य, अपने कार्यों को छोड़ करके जो भगवान की शरण में पहुंचा, वो किसी का दास और किसी का सेवक नहीं होता है। स्वपादमूलं भजता प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेश विगत
के चरणों का भजन करता है, स्व अपने यानी भगवान के, पाद मूलम भजता जो चरण कमलों का भजन करता है, प्रियस्य जो भगवान का प्रिय भक्त है, त्यक्त अन्य भावस्य अन्य प्रकार के भावों को जिसने त्याग दिया है, उसके लिए हरि परेशा भगवान जो है, विकर्म यच्च उत्पतितम कथनचित इसी प्रकार यदि कोई पाप उत्पन्न नहीं हो जाता है, कथनचित इसी प्रकार यच्च जो विकर्म शास्त्र निषिद्ध कर्म उत्पतितम उत्पन्न भी हो गया, तो सर्वम सभी पापों को हृदय सन्निविष्ट हृदय में प्रविष्ट होकर के धुनोति भगवान नष्ट कर डालते हैं। कथनचित इसी प्रकार यच्च विकर्म उत्पतितम जो कुकर्म उत्पन्न होता है, विकर्म शास्त्र निषिद्ध कर्म, उसे हृदय सन्निविष्ट हृदय में सन्निविष्ट होकर के प्रविष्ट होकर के सर्वम धुनोति सबको नष्ट कर डालते हैं। नारद धर्मान् भागवता नित्यं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वर जायन्ते यानुहीनः सोपाध्यायो यमूजय। इत्थम इस प्रकार भागवतान धर्मान श्रुत्वा भगवान के धर्मों को सुन करके मिथिलेश्वर राजा जनक ने जयंतेयान मुनि जयंती के पुत्र मुनियों की प्रीतः प्रसन्न होकर के सोपाध्याय अपने उपाध्याय के सहित पूजन किया। जयंतेयान जयंती के पुत्र मुनियों की प्रीतः प्रसन्नता पूर्वक सोपाध्याय अपने उपाध्याय के सहित पूजा किया। ततोऽन्तर्दधिरे चेता सर्वलोकस्य पश्यता राजा धर्मानुपातिष्ठन् नवापरपरमां गतिः। तब तो इसके बाद सिद्धा वे सभी सिद्ध सभी योगेश्वर सर्वलोकस्य पश्यता सब लोगों के देखते ही देखते अंतर्दधिरे अदृश्य हो गए। ततः इसके बाद सिद्धा वे सिद्धेश्वर सर्वलोकस्य पश्यतः सब लोगों के देखते ही देखते अंतर्दधिरे अदृश्य हो गए। और राजा ने भी धर्मान उपातिष्ठन धर्मों का पालन करते हुए परमाम गतिम अवापो श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो गए। मिथिला नरेश धर्मानुपातिष्ठन उन धर्मों का अनुसरण करते हुए परमाम गतिम श्रेष्ठ गति को अवाप प्राप्त हो गए। तुमप्येतान् महाभागा धर्मान् भागवताच्युतान् आश्रिता श्रद्धया युक्तो निसंगो यास्यसे परम्। हे महाभाग वसुदेव जी, नारद जी कह रहे हैं वसुदेव जी से, हे महाभाग वसुदेव जी, तुम भी एतान धर्मान भागवतान श्रुतान, तुमने इन भागवत धर्मों को सुना है। तुम भी एतान इन श्रुतान सुने हुए भागवतान धर्मान भगवान के विषय के धर्मों पर आस्थिता स्थित हो जाओ, श्रद्धया युक्त श्रद्धा पूर्वक स्थित हो जाओ, फिर निसंग आसक्ति हो करके परम यास्यते परम ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे। यो यो खलु दंपत्योर्यशसा पूरितं जगत् पुत्रकाम भगवान ईश्वरो हरि। यो दंपत्यों आप दोनों पति पत्नी के यशसा यश से जगत पूरितम सारा संसार भर गया है।
यो यो दंपत्यो, आप पति पत्नी के यशसा, यश से, कीर्ति से, जगत ये संसार पूरितम पूर्ण हो गया, भर गया। क्यों? यत क्योंकि वहां तुम दोनों के भगवान ईश्वरो हरि, भगवान ईश्वर पुत्रताम आगमन, पुत्र रूप को प्राप्त हो गए, इसलिए तुम्हारे यश से ये संसार बिल्कुल खचाखच भर गया। दर्शनालिंगनालापैः शयनासन भोजनैः आत्मावान् पालिता कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुर्वतो। श्री कृष्ण के साथ रहे, उनके दर्शन है, उनका आलिंगन, उनके साथ वार्तालाप, उनके साथ शयन, आसन, भोजन आदि करते हुए वाम तुम दोनों ने आत्मा पाविता, अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया। कृष्णे श्री कृष्ण में पुत्र स्नेहम प्रकुर्वतो, पुत्र का स्नेह करते हुए, पुत्र का प्रेम मानते हुए तुम लोगों ने अपनी आत्मा को, आत्मा पाविता, अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया। वैरेण्यं नृपलया शिशुपालपौण्ड्र साल्वादयो गतिविलासविलोकनाद्यैः ध्यायन्त आकृतधिया शयनासनादौ दशाम्यमापुरधुरद्धियां पुनः किम्। वैरेण शत्रु भावना रख करके बहुत राजा हो गए। नृपतया, एक राजा नहीं, नृपतया, बड़े बहुत राजा हो गए हैं जिन्होंने वैरेण भगवान पर वैर भाव रखा। कौन है वो राजा? शिशुपाल, पौंड्रक, सालो आदि राजा वैर भाव रखते हुए, और कुछ लोग उनकी गति विलास, विलोकन मन चितवन आदि का ध्यान करते हुए आकृत धिया, उसी में बुद्धि अपनी लगा ली। शयनासनादौ, शयन करते हुए, आसन आदि में बैठते हुए उन्हीं में बुद्धि लगा ली। तो क्या हुआ कि तत्साम्यम आपु, भगवान की समानता को प्राप्त कर लिया। तो बताओ, जब साथ में उठते बैठते भगवान को प्राप्त कर लिया, तो अनुरक्त धिया, जिनकी बुद्धि उन्हीं पर लगी है, उनके लिए तो कहना ही क्या है। अनुरक्त धिया, अनुरागी बुद्धि वालों के लिए तो पुनः किम, फिर कहना ही क्या है। मापत्य बुद्धिमकृता विश्वेश्वरात्मनीश्वरे माया मनुष्य भावेन गूढैश्वर्ये फले फले। कृष्णे, श्री कृष्ण जो हैं सर्वात्मनि, सबकी आत्मा, ईश्वरे, ईश्वर है। इन श्री कृष्ण में अपत्य बुद्धिम मां करता, ये मेरी संतान है ऐसी बुद्धि मत रखो। अपत्य बुद्धिम, संतान की बुद्धि है, मां करता मत करिए, क्योंकि वे सर्वात्मा है, ईश्वर है। क्या लिखा है? मां अपत्य बुद्धिम अकृता, अपत्य माने संतान की बुद्धि मत कीजिए, क्योंकि कृष्ण के सबकी आत्मा है, ईश्वर है। माया मनुष्य रूपेण, माया से मनुष्य रूप धारण करके गूढ़ेश्वरी, उन्होंने अपने ईश्वर को छिपा लिया है। वे सबसे परे माने श्रेष्ठ हैं, अव्यय माने अविनाशी हैं, इसलिए उन पर तुम संतान है मेरे, ऐसी बुद्धि मत रखना। भूभार, पृथ्वी के भार बने हुए असुर राजन्य, असुर क्षत्रियों के हंतवे, वध करने के लिए, और शताम गुप्तये, संतों की रक्षा करने के लिए, निर्भृत्यै, संतों को आनंदित करने के लिए, अवतीर्ण से, जिन्होंने अवतार लिया
और निर्वृत्यै जनता को आनंदित करने के लिए लोके संसार में यशो वितन्यते अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। माया से मनुष्य रूप धारण करके लोके इस संसार में यशो वितन्यते अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। उनको तुम अपनी संतान मत समझ लेना। श्री सुकुमार एतच्छ्रुत्वा महाबाहो वसुदेवो निविस्मितः देवकी च महाभागा चतुर्मोहमात्मनः। एतत् श्रुत्वा नारद जी के इन वचनों को सुन करके महाभाग्यशाली वसुदेव जी अति विस्मिता बहुत चकित रह गए कि हम तो समझते थे कि हमारा ही लड़का है, ये परम ब्रह्म है। और भाग्यशाली देवकी भी प्रसन्न हो गई और आत्मनः मोहम जहतु आत्मा के मोह का परित्याग कर दिया। आत्मनः आत्मा के मोह को जहतु त्याग दिया। कौन? देवकी और वसुदेव दोनों। इतिहास इमं पुण्यम इतिहास, यह इतिहास बहुत पुण्यशाली है। यह जो पुरुष समाहिता एकाग्रचित्त होकर के धारण करता है, सह वो इह इसी संसार में समलम विधूय पापों को नष्ट करके ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मरूप हो जाता है। सह वो पुरुष इह इस संसार में ही समलम विधूय पापों को नाश करके ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे